गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत भी हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर, एक और नया रीडिंग लेकर। और इसका जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो दिवाली आ रहा है, क्या इस दिवाली में आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। दिवाली का त्योहार जब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है, तो क्या इस प्रकाश में आपके रिश्ते पर जो अंधकार आया है, आपके रिश्ते में जो डार्कनेस आई है, जो डार्क एनर्जी है, क्या वो हट पाएगी? ये दिवाली हटा पाएगी? ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, सेपरेशन चल रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कोई भी इश्यू चल रहा है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो कोई भी इसको देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में हो या फीमेल कैटेगरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रीडिंग आपके लिए है। और 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। इसके बाद भी गाइस मैं कुछ और कहना चाहूंगी, तो आप अगर सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आगे का इंट्रो सुने, वरना आप स्किप कर सकते हैं, सीधा अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो मुझे कहना ये था गाइस कि किसी ने मुझे एक वीडियो पर कल कमेंट किया था कि आपके वीडियो में लाइट चला जाता है, तो इसका मतलब है आप जेन्युइन नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आया कि इस कमेंट का क्या मतलब है, लाइट से जेन्युइन होने का या फेक होने का क्या मतलब है, नो आइडिया। और उन्होंने कहा कि आप वीडियोस अपने फायदे के लिए बनाती हैं, क्योंकि वही चीज ना, पैसा कमाना और ये सब कुछ। सो इस पर मैं कुछ आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि भाई मैं जहां पर रहती हूँ वहां लाइट का दिक्कत है। ओके, अब लाइट का दिक्कत होने की वजह से ना मैं अपना काम छोड़ दूंगी और ना ही मैं अपना टाउन और अपने पेरेंट्स को छोड़ देने वाली हूँ, राइट। ये तो कहाँ का सेंस बनता है, कोई अपने फैमिली थोड़ी छोड़ देता है, या जहां रहता है वो जगह थोड़ी छोड़ देता है ना। और इसके चलते अगर आपको लगता है कि लाइट होती है तभी आप जेन्युइन होते हैं, अगर लाइट नहीं है तो आप जेन्युइन नहीं होते हैं, अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि आप लोग मेरे वीडियोस देखो, ठीक है। अगर मैं आपको जेन्युइन लगती हूँ तो अच्छी बात है, नहीं लगती हूँ तो आप बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि अगर आपको डाउट्स रहते हैं, आप संदेह रखते हो वीडियोस पर मेरे, या रीडिंग्स पर, या गाइडेंस पर, या फिर किसी भी चीज पर, आप जो खुद भी पूजा पाठ करते हो ना, दुआएं करते हो या मैनिफेस्टेशन करते हो, अगर आपका बिलीव नहीं बनता है तो यकीन मानिए आपका कोई काम नहीं बन सकता ऐसे। ये सारा खेल ना बंधु विश्वास का ही है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानोगे, द सीक्रेट बुक पढ़ोगे ना, तो वहां पर भी यही बोला गया है कि अगर आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हो तो ही आपका काम बनेगा, तो ही आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी, रंग लाएगी। अगर आपको बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। आप सालों साल तपस्या करते रहो, महीने भर भूखे रहो, व्रत करो, ठीक है, 24 घंटे मंत्र जाप करो, आरती घुमाते रहो, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, जिनकी आप आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जिनसे दुआ कर रहे हो, अगर उन पर आपको आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपका कोई काम नहीं बन सकता। ये सच है, भले ही आपको बुरा लगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस जेन्युइन नहीं लगते हैं तो आप स्किप ही कर दो, क्योंकि जो गाइडेंस मैं दूंगी, सीधी सी बात है, जब आपको वीडियो जेन्युइन नहीं लगता, रीडिंग जेन्युइन नहीं लगती, तो गाइडेंस भी आपको झूठ लगेगा, तो आप उसे फॉलो नहीं करोगे, तो सीधी सी बात है, काम नहीं बनेगा, राइट। एंड एक और बात कहना चाहूंगी, वो ये कि आपने देखा होगा मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसमें गाइडेंस हमेशा रखती हूँ। कोई भी मेरी ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें मैंने गाइडेंस नहीं रखा, सिर्फ रीडिंग करी, सिचुएशन बताई और बस टाटा बाय बाय। मैं हमेशा गाइडेंस रखती हूँ, साथ साथ रेमेडीज भी रखती हूँ, और इतना बोलती हूँ कि समटाइम्स मुझे ये भी कमेंट्स आ जाते हैं कि आप इतना क्यों बोल रही हैं, ये भी इस तरीके की भी बातें करते हैं लोग। लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं गाइडेंस और रेमेडीज इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन ढूंढ सको, या मैं जो गाइडेंस बता रही हूँ उसको फॉलो करूँ तो उसमें सुधार हो सके, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम बताना तो अच्छी बात है, सुधार कैसे किया जाए, है ना। तो वो मैं प्रयास करती हूँ ज्यादा से ज्यादा कि जो वीडियो लेकर आई हूँ उसी में आपकी समस्या का समाधान करूं, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग्स लेना इम्पॉसिबल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मैं रीडिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अकेली ही तो हूं, राइट। तो जिसकी भी मुझे रीडिंग करनी है, अगर मैं करूंगी फिर भी टाइम लग जाता है,
राइट। हो सकता है उसको अर्जेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अर्जेंटली उसका सोल्यूशन चाहिए और मैं अवेलेबल नहीं हूं उस वक्त, तो इसलिए जब मैं जनरल रीडिंग करती हूँ तो उनको यहीं पर उपाय बताया करती हूँ। और रेमेडीज भी जो शेयर करती हूँ वो ऐसी करती हूँ जिनका भाई साइड इफेक्ट ना हो। जैसे हमारे फैमिली में सभी धर्मों के लोग हैं, लेकिन सभी को मैं रेमेडीज नहीं देती, क्योंकि सभी धर्मों के बारे में मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, रेमेडीज का नहीं पता, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं वही रेमेडीज बताती हूँ जिनका मुझे अच्छे से पता है, और जिन लोगों की रेमेडीज का मुझे नहीं पता उनको गाइडेंस देती हूँ, बहुत देर तक समझाती हूँ कि आगे वो सुधार कर सके, उन्हें मेरी भी जरूरत ना पड़े। अगर मुझे सिर्फ पैसे का ही हो कमाने का, तो मैं ये कहूँ कि देखो ऐसी ऐसी समस्या है और अगर इसका आपने इलाज नहीं किया तो बहुत बुरा हो जाएगा, और इसका जो इलाज है ना वो सिर्फ मेरे पास है, तो मेरे पास आना, तभी मैं आपका सोल्यूशन आपको दूंगी। मैं कभी भी वीडियोज में गाइडेंस नहीं दूं। मैं गाइडेंस क्यों देती हूँ, ये प्रॉब्लम भी आपको पता चल गई, अब उसका सोल्यूशन भी आप लोग कर लो, आपको मेरी जरूरत ही ना पड़े। ओके, तो जो चक्रा हीलिंग या जो भी गाइडेंस में देती हूँ उसमें मेरा क्या फायदा हो जाएगा, सोचने वाली बात है। मैं तो लिंक तक यहाँ शेयर कर देती हूँ कि आपको यूट्यूब पर ढूंढना ना पड़े। 2-2 घंटे के दी ने मुझे बताया था कि भाई रूट चक्रा हीलिंग करनी है, क्या होता है रूट चक्रा, तो मैं लिंक तक प्रोवाइड करती हूँ। अगर मैं कोई स्टोन पहनने के लिए बोलती हूँ तो उसका भी लिंक शेयर कर देती हूँ कि आप यहाँ से बाय कर लो, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मंत्र अगर शेयर करती हूँ तो कितनी बार करना है, कैसे करना है, वो भी बता देती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से ये बातें आप लोगों के दिमाग में आती हैं, लेकिन मैं बस वही कहूंगी कि अगर आपको लगता है जेन्युइन नहीं है, ये सब झूठ है, तो आप वीडियो स्किप ही कर दें, वही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि वैसे ही मैं कुछ बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा और आपको यही लगेगा कि मैं किसी फायदे की वजह से बोल रही हूँ, तो आप उस तरीके से मेहनत करोगे ही नहीं तो फल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बस यही मुझे कहना था, और अब हम रीडिंग देखेंगे कि क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो चलिए अब हम कार्ड्स देखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो ये दिवाली क्या करने वाली है। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि कलेक्टिव रीडिंग का हमें समझ नहीं आता कि क्या मतलब है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रीडिंग है। मेरी अगर आप कलेक्टिव रीडिंग देखोगे ना गाइस, तो मैं हमेशा ही पास्ट के बारे में जरूर बताती हूँ। तो अगर वो आपसे रेजोनेट करता है तो ये आपकी रीडिंग है, अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो फिर आपकी रीडिंग नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका है, सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं पास्ट का भी बताती हूँ और करेंटली जो चल रहा है वो भी आपसे शेयर करती हूँ, तो अगर वो आपसे रेजोनेट करता है ना तो ये रीडिंग बेशक आपका है, ठीक है। सो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है जजमेंट, ओके। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है टेम्परेंस। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, फूल के लिए, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी सारे लोग फॉर वंस मूव ऑन कर चुके हैं इस कनेक्शन से, ओके। सो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है या फिर क्या कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, और फिर रीडिंग आगे लेकर जाएंगे कि दिवाली में क्या कुछ होगा। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं तो काफी दिनों तक तो ईगो प्रॉब्लम रहा, ठीक है। अब हो सकता है ये एक की तरफ से रहा हो या फिर दोनों की तरफ हो सकता है कि आप पहले बात करें, आप पहले बात करें, ठीक है, या बहुत ज्यादा ना समझी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच रही, या फिर बाहर के लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ऐसी इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते थे जिसमें किसी एक को जरूरत पड़ी जाती थी जीतने की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जीतना चाहते थे, लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, अगर इस तरीके से फाइट नहीं करते, तो शायद आप पर इल्जाम लगाया जाता किसी तरीके का, ठीक है, आपको ब्लेम किया जाता बहुत ही बुरी तरीके से। हो सकता है कि इस तरीके की बातें
या इस तरीके की लड़ाइयां होती थी, इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी जिसमें आपके हो सकता है कैरेक्टर पर बात आ जाती हो। तो खुद को साबित करने के लिए कि मैं ऐसी नहीं हूं या मैं ऐसा नहीं हूं, उस लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाना पड़ता था। ठीक है, हालांकि वो पेनफुल था, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि अगर कोई आपके कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है या आप पर शक कर रहा है तो भाई उस शक को तो मिटाना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर का ये हो जाता है रोना कि अरे मैं तो ऐसी थी भी नहीं और मुझे ऐसा प्रूव कर दिया गया। ठीक है, तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ती थी और फिर उसमें एक हारता था और एक जीतता था, और जो हार गया उसको तो तकलीफ हो ही गई कि देखो मुझे हराया गया, और जो जीत गया वो भी खुश नहीं है। ठीक है, वही होता है लड़ाइयों में, वही होता है झगड़ों में। हम कभी भी हारना या जीतना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक सोल्यूशन निकले, बीच का सोल्यूशन निकल आए और चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन हाँ, परिस्थितियां अब वो अगर ऐसी बन गई हैं तो बन गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर यह भी लगता है कि ज्यादातर आप दोनों के बीच में जो इश्यूज रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही रहे हैं। आप दोनों से ज्यादा नहीं, मतलब आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई एक ऐसा था जो कान का कच्चा था। ठीक है, ये कह सकती हूं मैं। वैसे आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज नहीं थे, दोनों की सोच भी एक जैसी ही थी, दोनों की पसंद भी एक जैसी ही थी, लेकिन कोई एक था जो कान का कच्चा था। या फिर हो सकता है आप दोनों की ही आदत ऐसी हो कि किसी ने कुछ कह दिया और आप लोग भड़क गए, बिना सोचे समझे एक दूसरे से बातें कह दी और बाद में फिर पछतावा हुआ। तो इस तरीके से भाई आपकी गाड़ी चली जा रही थी, बट देन किसी ने डिसाइड किया मूव ऑन होने का। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपस में आपने सुलह की कि ठीक है नहीं बन पा रहा है और हम मूव ऑन करते हैं, आगे आगे बढ़कर देखते हैं, अपने अपने रास्ते पर चलकर देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। या फिर किसी एक ने ऐसा डिसाइड किया कि मूव ऑन करते हैं और इस कनेक्शन को लेकर जो फिक्र है, जो टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, उसको भूल जाते हैं, इसको सरेंडर कर देते हैं। ऊपर वाला सोचेगा अगर उसको मिलाना होगा तो मिला देगा, नहीं मिलाना होगा तो ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है, हालांकि ये तो मैं देख पा रही हूं कि कोशिश बहुत करी गई यहां पर बैलेंस बनाने की और जस्टिस करने की। ठीक है, आपने उनके लिए जस्टिस करना चाहा, उन्होंने आपके लिए जस्टिस करना चाहा, लेकिन वो जस्टिस किसी वजह से हो नहीं पाया, और हो ना हो ये और लोगों का ही असर है, क्योंकि आप दोनों के बीच में तो प्यार दिखता है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि कोई तो कान का कच्चा था जिसको सुनने की बहुत आदत थी और उसकी वजह से दिक्कतें हैं। सभी के लिए मुझे यहाँ पर सेपरेशन नहीं लग रहा, मुझे ऐसे लगता है कि बातचीत आप दोनों के बीच में होती है, लेकिन एक बहुत ज्यादा सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर और एक बिल्कुल फूल की एनर्जी में है, जैसे कुछ सोचना ही नहीं है, फ्यूचर का सोचना ही नहीं है। ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं हो सकता है वो एयर साइन हो या फिर वाटर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियन एनर्जी भी है यहाँ पर, कैंसर एंड पाइसेंस भी हो सकता है कोई, दोनों में से। ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन आप दोनों में से कोई कहीं पर गया है, किसी दूसरी कंट्री में या सिटी में, तो वो जो गैप आप दोनों के बीच में हुआ ना, वो स्पेस जो आया है ना, उसकी वजह से ये जो मैं बोल रही थी कि डार्कनेस है एक तरीके की, उस डार्कनेस ने आप दोनों के कनेक्शन को कवर कर लिया। ठीक है, ये जो टाइम रहा है आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि हो सकता है आपका ही कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड समझ लो, जिसके साथ हो सकता है आप कहीं गए हों और उसी ने इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी कि भाई ये मेरे साथ, मतलब ऐसे कहा नहीं कि ये मेरे साथ रहती है या रहता है, हम दोनों घूमने जाते हैं, बट ऐसे शो किया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और खुश हैं। आपको कुछ इस तरीके से कहा कि हम तो फ्रेंड्स हैं, और जो आपका पार्टनर है उसको इस तरीके से साबित किया कि हम दोनों फ्रेंड्स से भी कुछ ज्यादा हैं। ठीक है, ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि कनेक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाया, फ्रेंडशिप तक रहा। हालांकि मन ही मन ये पता था कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हुए हैं यहाँ पर और
बेशक किसी और की वजह से, देखो कोई और तो जरूर है यहाँ पर, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए कि किसी थर्ड बंदे या बंदी की वजह से इश्यूज हुए हैं, कोई थर्ड रीजन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होने की संभावना है। अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो बेशक ये रीडिंग आपकी है, और जो भी होगा, जो भी यहाँ पर कार्ड्स में आएगा वो आपकी लाइफ में जरूर होगा, आप दोनों के बीच में। बस आपको विश्वास रखना है, ठीक है। और इस बारी पता है मैंने क्या किया है, यहाँ पर येस और नो के कार्ड्स ये मैंने अलग निकाल कर रखे हैं। यहाँ पर येस नो करके कार्ड्स हैं, देखो येस नो अनलाइकली एंड येस। तो ये लास्ट में देखेंगे कि इनसे क्या आता है, सवाल पूछेंगे हम अपना, ठीक है, और देखेंगे कि क्या आता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में दिवाली पर। 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन, चीटिंग, फ्रॉड, मैनिपुलेशन, हर में वही शक पैदा कर देना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देना। और ये पता है क्यों होती हैं? जब दो लोगों की आपस में खुलकर बात नहीं होती, ये पता है तभी होता है, वरना ये नहीं होता। जैसे कि आपसे अगर किसी ने कुछ कहा और वो आपने मन में बात रख ली और आपने नहीं पूछा सामने वाले से, अपने पार्टनर से बात नहीं की ये सोचकर कि कैसे पूछे, कहीं इसको बुरा लग गया तो। लेकिन ये जो शुरुआत होती है ना, ये फिर लंबे समय बहुत लंबा लेके जाती है आपको, ठीक है। ये जो शुरुआत की जो गलती है ना, ये लंबा लेकर जाती है, आपको खींच देती है। यहीं पर दिक्कत होती है। मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं ना, उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि जाकर सामने से बात करो। अगर आप अपने पार्टनर से सामने से खुलकर बात भी नहीं कर सकते, कैसे जिंदगी बिताओगे उसके साथ? शादी करने का पूछ रहे हो कि शादी होगी या फिर नहीं, और खुलकर बात भी नहीं कर सकते, ऐसे कैसे जियोगे? और कैसे तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें उसके साथ में शादी करनी है? शादी एक बार हो गई तो फिर हो गई, अगर उसको तोड़ते हो ना, बड़ी मुश्किलें आती हैं, ठीक है। तो जिसके साथ में आपको जिंदगी भर रहना है, उससे अगर आप खुलकर बात भी नहीं कर सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ पूछ भी नहीं सकते, कैसे रह पाओगे जिंदगी भर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है और ज्यादातर लोगों के साथ होती है। मैं कैसे पूछूं, कहीं इसको बुरा लग गया तो? अगर उसको इतनी सी बात का बुरा लगता है, अगर आप कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो और उसको इतनी सी बात का बुरा लगता है, तो फिर यार ऐसे कैसे बनेगी आगे? पूरी जिंदगी पड़ी है, शादी करोगे, बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, कैसे कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर वही हुआ है, किसी ने किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी और फिर आप या फिर आपके पार्टनर दोनों का ये रहा कि हम पूछे कैसे, पता लगाएं। पूछेंगे नहीं, हम पता लगाएंगे, स्पाई करेंगे ना, स्टॉक करेंगे। और जब आप स्पाई करते हो, स्टॉक करते हो, तो लगता तो बहुत है कि हमें पता चल गया सच ये वो, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं चलता। कोई भी खुलकर कुछ भी पोस्ट नहीं करता है सोशल मीडिया पर, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये जो दिखाते हैं ना, ये वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। लगता ये है कि हमें पता लग गया, हमने पता लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेकार की बातें हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं दो लोगों के बीच में। मैंने कई लोगों को देखा है कि व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं किसी लड़के या लड़की के साथ, और बाद में पता चलता है कि फ्रेंड थे, भाई बहन थे, या फिर रास्ते में कोई मिल गया। और जो लोग स्टेटस देखते हैं ना, वो ये कहते हैं अरे उसकी तो गर्लफ्रेंड है, अरे उसका बॉयफ्रेंड है, अरे उसका अफेयर चल रहा है, अरे पूरी कहानी बन गई। और लोग हंसते हैं कि देखो हमने ऐसा किया। तो कभी भी सोशल मीडिया को देखकर ये डिसाइड मत करना कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बेहतर सबसे अच्छा तरीका होता है मीटिंग कर लो, बात कर लो, ओके। और भाई किसी भी थर्ड बंदे को बीच में मत डालो, वही अच्छा है। लोग वैसे ज्यादातर यही करते हैं, किसी तीसरे बंदे को डालते हैं, बट पता है आपको, ये आगे चलकर आपको समझ आता है कि कितनी बड़ी गलती थी किसी को बीच में डालना और बात करवाना। ऐसे सोचा करो कि अगर आप दोनों की शादी होती है, आप दोनों एक साथ रहते हो, तो क्या किसी तीसरे को डालते ही रहोगे जिंदगी भर आप दोनों के बीच में? सोचो, ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी तुम्हारी? ठीक है। अब किसी को लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूं, लेकिन मैं बस आपको वो बता रही हूं जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा सुधार हो, ठीक है। जो अनुभव है मेरा वो शेयर करती हूँ। यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं
जो नए नए किसी कनेक्शन में आए हैं उनको इतनी समझ नहीं होती किसी कनेक्शन को कैसे बनाकर रखें, तो बस उनको सलाह दे रही हूँ कि इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। नहीं अच्छी लगे बातें तो कोई बात नहीं, स्किप कर दिया करो। डेविल, लो, द लवर्स। सो ये कनेक्शन आपका ऐसा है जहां पर कभी तो आपको ये लगता होगा कि हेवन है, ठीक है, खुशियां ही खुशियां, और फिर लगता होगा कि हेल है, नर्क है। इस कनेक्शन ने जितनी आपको खुशियां दी हैं या जितना आपका ग्रोथ कराया है, स्पिरिचुअल लेवल पर आपका जो ग्रोथ हुआ है, ठीक है, या फिर हो सकता है इस कनेक्शन के आने के बाद से ही आपने अपने करियर के भी बारे में सोचा हो, सेल्फ लव के बारे में सीखा हो, ठीक है, आपको ये पता चला हो कि आप हो तो हो कौन, आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि ये जो द लवर्स का कार्ड है ये स्पेशल जर्नी के बारे में बात करता है। ओके, ऐसा होता है कि जब आपका ये जो कार्मिक सोलमेट आपसे मिलता है तो ये आपको मजबूर कर देता है सोचने पर कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ में क्या चाहिए, कौन से लोग आपको अपनी लाइफ में रखने हैं, कौन से नहीं। चॉइसेस आपके सामने छोड़ देता है ये सोलमेट आपका, ठीक है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है, भले ही आप नहीं चाहें कि आप डिसाइड करें, इन सारी बातों के बारे में सोचें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जब आपको सोचना पड़ता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या सोचते हैं, आपको आपके पेरेंट्स चाहिए या फिर आपको आपके फ्रेंड्स चाहिए, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आपका करियर क्या होना चाहिए, या फिर आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, या फिर आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। ये कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं और डिसीजन आपको लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस स्पेशल पाथ पर आपका सोलमेट आपको छोड़ देता है। ओके, छोड़ देता है से मतलब ये नहीं आपको छोड़कर चला जाता है, छोड़ देता है से है मतलब कि इस रास्ते पर आपको ले आता है। डेविल की जो एनर्जी है ये एनर्जी बताती है कि थोड़ा सा ही फर्क होता है इन दोनों कार्ड्स में। इसमें बताया जाता है कि चॉइसेस हैं और आप अपनी इच्छा से उसको जो आप चूज करना चाहते हो उसको करो, नहीं करना चाहते हो तो ना करो। और डेविल के कार्ड में क्या होता है कि आपको करना ही करना है, यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको बांध दिया गया, ठीक है, कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसके साथ आपको बांध दिया, या कोई भी ऐसा काम जो आपको करना ही पड़ेगा, आपकी चॉइस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सोलमेट है उसने आपको स्पिरिचुअल पाथ पर ला खड़ा किया। ये आपकी चॉइस नहीं थी, आपको नहीं चाहिए था ये पेन, आपको नहीं चाहिए थे ये आंसू, आपको तकलीफ नहीं चाहिए थी, लेकिन उसकी वजह से आपको इस पाथ पर खड़ा होना पड़ा, ठीक है। एंड देन हो सकता है कि आपने रीडिंग्स देखना शुरू किया, ठीक है, हीलर से मिलना शुरू किया, या फिर आपने फास्टिंग करनी शुरू करी हो, पॉसिबल है, ये दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों फिजिकल हुए, उसके बाद से इश्यूज शुरू हुए, और हो सकता है लिव इन में रहते हो, या फिर फिजिकल होने की बात आती है तब तो ये ठीक है, अच्छे से आपसे व्यवहार कर रहे हैं, और जैसे ही आपने कहा कि फिजिकल नहीं होना है तो इश्यूज बन गए। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि दिवाली में क्या होने वाला है, दिवाली तक क्या कुछ होगा, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है रिकंसिलिएशन, क्योंकि ये जो कार्ड है द लवर्स का कार्ड, ये मैरिज रिकंसिलिएशन के बारे में बात करता है। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है। बट यहाँ पर जो हर्मिट एंड डेविल के कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स बताते हैं कि ये रिकंसिलिएशन और ये स्टेबिलिटी आपको सिर्फ तब मिलेगी जब आप ये रीजन जानने की कोशिश करोगे जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में खटास है, आपके रिश्ते में खटास है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इश्यूज हुए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करो। और अगर कोई थर्ड बंदा है आप दोनों के बीच में तो उसकी असलियत आपको लानी होगी इनके सामने। अगर कोई थर्ड बंदा या बंदी नहीं है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो बेहतर होगा कि आप दोनों मिलें और शांति से बात करें। अगर आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही है तो आप कॉल करके बात कर लो या मैसेज कर लो। अगर मैसेजेस भी नहीं हो पाते हैं तो मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। लेकिन जब तक आप दोनों के बीच से ये शक नहीं जाएगा, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये नहीं जाएगी, तब तक ये कनेक्शन हो सकता है रिकंसिलिएशन हो भी जाए, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, यानी कि मिलोगे और फिर वापस से अलग हो जाओगे, ये प्रॉब्लम होगी आप दोनों के बीच में।
ठीक है, मैंने क्लियरली आपको बता दिया। हो सकता है ये चीज आपको सुनकर अच्छी ना लगे, लेकिन ये सच है। ठीक है, आपको पहले तो वो रीजन देखना होगा कि किस रीजन की वजह से इश्यूज चल रहे हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी की वजह से है तो कौन है वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग हैं, कोई एक नहीं है, तो वो कौन है उसको ढूंढना होगा। क्योंकि देखो, आप खुद कंफ्यूज्ड हो, आपको खुद समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम है तो है क्या। इसका ये रीजन भी है, जैसे कि मैंने कहा कि खुलकर आप लोग बात नहीं करते। आप लोगों का खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, और ये पहले भी नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हो रहा। आप लोग अपने ही दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हो, सामने वाला भी और आप भी, कि वो बोले हम क्यों बोले, वो बोले हम क्यों बोले। या तो मूव ऑन करो तो अच्छे से मूव ऑन करो, मेरी सोच ये है। क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी पता है मुझे कैसे दिख रही है, कि आप सोचते हो कि हाँ हमें मूव ऑन करना है, ठीक है, और मूव ऑन कर भी रहे हो, लेकिन दिमाग वहीं पर अटका हुआ है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा होगा, उसे पछतावा है या नहीं, वापस आएगा या फिर नहीं, मैसेज करेगा या नहीं, या फोन चेक कर लिया, मैसेज तो नहीं आया, मेल तो नहीं आया, कोई पोस्ट तो नहीं लाइक करी। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो मूव ऑन ही कर लो। फिर यहाँ पर दिमाग क्यों अटका रहता है? और अगर दिमाग अटका हुआ है, जैसे कि ये कार्ड बताता है, अगर ऐसा है तो फिर रीजन ढूंढने की कोशिश करो कि दिमाग अटका है तो क्यों, और इसके लिए सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ये करना है आपको, ये आपको इस रीडिंग में बताया जा रहा है। अगर आपका ध्यान नहीं हट रहा इतनी कोशिश करने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो फिर आप इसके लिए क्या करें? तो कुछ देर के लिए ईगो को हटाकर सामने से बात कर लो। अगर बात नहीं हो पा रही है तो बेशक आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, जिससे कि खुद ऐसी सिचुएशन बने, कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातें होने लग जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए। सी किंग ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार है लेकिन छिपा कर रखा है, बताना नहीं चाहते। मुझे लगता है ये एनर्जी आप दोनों की ही है, ना आप कहना चाहते हैं ना सामने वाला बंदा कहना चाहता है, दिल टूटा हुआ है। और अगेन यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात हो रही है। ठीक है, अगेन बातें छिपी हुई हैं आप दोनों के बीच में। हालांकि दिवाली में मुझे लग तो रहा है कि आप दोनों की बात होगी, बट दिवाली में भी मुझे ये चीज नजर नहीं आती कि आप लोग कुछ क्लियर करने वाले हो। यहाँ पर किसी एक को शुरू करना होगा। ठीक है, किसी एक को शुरुआत करनी होगी, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। अब देख लेते हैं कि अगर आप शुरुआत करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपकी तरफ से शुरुआत होती है तो क्या होगा, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो क्या होगा, ये देखते हैं। क्योंकि मैं भी ये नहीं कह रही कि आप कॉल या मैसेज करो, मैं यही कहूंगी कि आप मैनिफेस्ट करो। परिस्थितियां ही ऐसी बनेंगी कि एक दूसरे के सामने आना होगा, बात करनी होगी। और अगर बात होती है बट इस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की आप चाहते हो, तब भी आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, फिर खुद ही बंदा बात करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, इन एंड यांग, जैसे कि मैंने कहा ही था कि अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, थिंकिंग वुमेन, अगेन आप दोनों ही बहुत ज्यादा सोचते हो और मन में बातें चलती रहती हैं कि हाँ बात करनी है, आगे जाना है, कुछ कहना है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। और यहाँ पर है आपके लिए विक्ट्री। तो यस, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल आपको जीत मिलेगी। ठीक है, सो इस बारी कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको ट्राई करना है, कौन सा अफर्मेशन आपको ट्राई करना है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। आपको वो करना है और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ऐसा अफर्मेशन आप करोगे कि हम दोनों की बात हो रही है, हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो हट चुकी हैं, जो भी हम दोनों के मन में कड़वाहट है वो मिट चुकी है, हम दोनों अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारा रिकंसिलिएशन हो गया है, हमारे बीच अब कोई इश्यू नहीं रहा। ठीक है, इस तरीके से अफर्मेशन होगा। मैं खुद लिखकर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वो आपको अपनी डायरी में लिखना है। इतना करना है, इतना कर लो, बाकी की मेहनत तो मैं करूंगी। ठीक है, वह आपको दे दूंगी, लेकिन लगातार उसको लिखना है और एक ही टाइम पर लिखना है, उसको आगे पीछे मत करना। सपोज आपने आज रात 10 बजे से उसको लिखना शुरू किया, ठीक है, अपनी डायरी में, तो फिर अगले दिन भी 10 बजे रात को ही आप लिखोगे, उस टाइम को चेंज नहीं करोगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, ये समझ लो। फिर कैसे भी आप जागो, कुछ भी करो। ठीक है, तो मैं बस बता रही हूँ कि 10 बजे का टाइम, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको वही फ्री टाइम मिलता है। आपको जो भी फ्री टाइम मिलता हो आप उसमें लिख सकते हो, लेकिन उसी तरीके से लिखोगे। और जब आप अफर्मेशन लिखोगे ना, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए।
और वैसा ही रखना है पूरे इंटेंसिटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ। रेड कलर का पेन यूज करना, डायरी हो सके तो नया ले लेना, अगर नया नहीं ले सकते हो तो जो डायरी यूज करते हो ना उसी को कर सकते हो यूज वापस से, लेकिन पेज नया कर लेना। जैसे कोई अफर्मेशन लिख रहे हो तो जहां पर लिखना बंद किया उसके आगे से ही अफर्मेशन लिखने लगो, ये मत करना, ठीक है। नया ही पेज ले लो और लिखना शुरू कर दो। और शुरुआत में जहां से शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, वहां पर जिसको भी आप मानते हो उनका नेम लिख देना, ठीक है। सबका अपना अपना बिलीव होता है, जिनको भी आप मानते हो उनका नेम लिख देना। और जहां पर एंड करोगे वहां पर जो एंजल नंबर आपको दिखता है हाल फिलहाल में वो लिख देना। अगर कोई एंजल नंबर नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। जिनको दिखता है कोई एक एंजल नंबर वो आपको लिख देना है, ठीक है। ये करना है आपको। अब यहां से भी देख लेते हैं कि अगर इतना सब कुछ करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं। यहां पर मैं बता देती हूँ 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। और यस एंड नो करके हैं, अनलाइकली, नो, यस, यस, नो। अब मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि अगर आप ये करते हो आपको सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं। दिवाली तक चीजें ठीक हो जाएंगी या फिर क्या होगा अगर आप ये सब कुछ करते हो, ठीक है। सो लेट्स सी। मुझे भी डर लग रहा है। ओके, इट्स अ यस, थैंक गॉड। क्योंकि इतनी मेहनत करने के लिए मैं बोल रही हूँ ना, फिर अगर यहाँ से नो आता तो बहुत तकलीफ होती मुझे भी। सो अगर दिवाली तक आप लोग ये करते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी चली जाएंगी। लेकिन ये कर लेना, एक मंत्रा भी शेयर कर दूंगी, उसको भी करना है, ठीक है। ध्यान से वो भी कर लेना। ऑलराइट, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है कहने के लिए। एक लास्ट कार्ड और मैं निकालूंगी। सन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सन का कार्ड आ गया। सो आप लोगों को पता है कि अगर सन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि जो भी हम चाहते हैं वो जरूर पूरा होगा। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, सो रिकंसिलिएशन है, रियूनियन है, सब कुछ है। आपको बस जो मैं बता रही हूँ वो कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, आप घर पर कर सकते हो। और अपने जो 7 चक्रास हैं उनको बैलेंस करके रखना, ठीक है। उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, तो वो मेडिटेशन करो, जो भी एंजाइटी है निकल जाएगी। और उसके बाद आराम से बैठकर जो भी रूम का कॉर्नर आपको अच्छा लगता हो वहां पर ये कर लेना। हो सके तो कैंडल लाइट कर लेना, क्योंकि वो बहुत अच्छा आपको फील करवाता है। मैं तो करती हूँ, तो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, बाय बाय।